हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। फर्स्ट है, यह लड़का मोटा है। इस वाक्य में मोटा क्या है? विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? लड़के की, कि ये जो लड़का है वो क्या है? मोटा है। इस वाक्य में मोटा क्या हुआ? विशेषण। आगे है, निशा की साड़ी सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर क्या है? विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? साड़ी की, कि साड़ी क्या है? सुंदर। तो ये भी क्या है? विशेषण। आगे है, टोकरी में 6 केले हैं। इस वाक्य में 6 क्या है? विशेषण। केलों की विशेषता बता रहा है, तो ये भी क्या है? विशेषण। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। इस वाक्य में बूढ़ा क्या है? विशेषण। किसकी विशेषता बता रहा है? आदमी की, कि जो आदमी है वो क्या है? बूढ़ा है, तो वो क्या है? धीरे धीरे चल रहा है। इन वाक्यों में मोटा, सुंदर, शे, बूढ़ा, ये सब क्या है? विशेषण। ठीक है। आगे है, विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण, आगे है संख्यावाचक विशेषण, आगे है परिमाणवाचक विशेषण, फोर्थ है संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण करेंगे। गुणवाचक विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण की हम आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे निशा का फ्रॉक सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर क्या है? गुण। कि निशा का फ्रॉक क्या है? सुंदर। फ्रॉक का गुण क्या है? कि वो सुंदर है। आगे है, मम्मी ने पीली साड़ी पहन रखी है। इस वाक्य में पीली क्या है? रंग। तो रंग किसके अंतर्गत आता है? गुणवाचक विशेषण की। कौन सी साड़ी पहन रखी है? पीली। तो ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण। आगे है, वैभव की आंखें बड़ी बड़ी है। इस वाक्य में आकार के बारे में बताया गया है। आंखों का आकार क्या है? बड़ा। तो ये भी क्या है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में सिर्फ गुणों की ही व्याख्या नहीं करते। इसमें रंग, दोष, आकार, दशा, स्थान, स्वाद आदि का भी वर्णन होता है। जैसे गुण में क्या आएगा? कि वो आदमी अच्छा है, ईमानदार है, बुद्धिमान है, मेहनती है, चरित्रवान है। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के। आगे हम दोष देखते हैं। दोष में क्या आ सकता है? बुरा, लंगड़ा, अंधा, पागल, पापी, लालची। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के। आगे है रंग। रंग में कोई भी कलर आ सकता है, जैसे काला, नीला, पीला, गुलाबी। ठीक है। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के। आगे है दशा। दशा में क्या आएगा? बूढ़ा, जवान, अधेड़, रोगी, बीमार। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के। आगे है आकार। आकार में क्या आ सकता है? मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, गहरा, ऊंचा, तिकोना। ये भी किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के।
आगे हम रूप की बात करते हैं तो उसमें सुंदर का रूप, स्वरूप, बदसूरत, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण के। आगे हम स्थान की बात करते हैं तो जैसे जापानी, रूसी, पंजाबी, ये भी सब किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाचक विशेषण की। ओके, आगे है विशेषण का अगला भेद है संख्यावाचक विशेषण। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संख्या मतलब गिनती। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैदान में 3 घोड़े चल रहे हैं। इस वाक्य में 3 क्या है? संख्या, मतलब घोड़ों की कितनी संख्या बताई गई है? 3, गिनती बताई गई है, तो ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। आगे है बाहर 2 आदमी खड़े हैं। इसमें 2 क्या है? संख्या। आदमी की कितनी संख्या बताई गई है? 2, तो ये भी क्या है? संख्यावाचक विशेषण। आगे है कुछ लड़के हॉकी खेल रहे हैं। इस वाक्य में कुछ क्या है? संख्यावाचक विशेषण। कितने लड़के? कुछ, तो ये भी क्या है? संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उसके आगे 2 भेद होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। जो निश्चित संख्यावाचक होता है, सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक की बात करेंगे। यह निश्चित संख्या का बोध कराता है, मतलब पक्का होता है कि इतनी ही संख्या है, उसे क्या बोलते हैं? निश्चित संख्यावाचक। इसके हम उदाहरण देखेंगे। एक लड़के को बुलाओ। इस वाक्य में एक क्या है? निश्चित संख्यावाचक, मतलब पक्का है कि एक ही लड़के को बुलाओ, ठीक है, तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक। इसकी आगे की उदाहरण है साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 क्या है? निश्चित संख्यावाचक, मतलब पक्का बताया गया है कि 12 ही महीने होते हैं, तो ये क्या है? निश्चित संख्यावाचक। ठीक है। आगे है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित क्या होता है? ये अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, मतलब पक्का नहीं होता कि कितनी संख्या होती है, उसे क्या बोलते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक। उदाहरण देखते हैं। आज कम लड़के आए हैं। इस वाक्य में कम क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब पक्का नहीं है कितने, बस कितने हैं? कम। आगे है कुछ लोग चले गए। इस वाक्य में कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक, मतलब गिनती नहीं है, ये नहीं है कि 1 या 5 या 4, मतलब कुछ, तो ये भी क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे हमने अपनी ये वाली उदाहरण देखी है ना, कुछ लड़के हॉकी खेल रहे हैं, मतलब गिनती नहीं है कितने लड़के, सिर्फ कुछ बताया है, कुछ लड़के, तो ये भी किसके अंतर्गत आती है? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। बट आज हम विशेषण के 2 ही भेद करेंगे। आगे के भेद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।